हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। आज के क्लास में सिर्फ डिसोल्यूशन फॉर्म का इंट्रो होगा और नेक्स्ट लेक्चर से इसके सम स्टार्ट करेंगे। करते हैं स्टार्ट आज का क्लास। स्टार्ट करेंगे टॉपिक जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, 10 मार्क्स टॉपिक। ये टॉपिक एडमिशन, बिल ऑफ एक्सचेंज, डिसोल्यूशन एंड और एक टॉपिक है जिसका नाम है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ये 4 टॉपिक के साथ आपको आने वाला है। इसमें से आपको सिर्फ 2 टॉपिक करना है, एडमिशन, रिटायरमेंट, बिल ऑफ एक्सचेंज, डिसोल्यूशन। 4 टॉपिक, 4 का कोई भी कॉम्बिनेशन बनेगा, मतलब एडमिशन रिटायरमेंट का कॉम्बिनेशन, एडमिशन डिसोल्यूशन का कॉम्बिनेशन, एडमिशन बिल ऑफ एक्सचेंज का, मतलब किसी के साथ भी ऑप्शन आ सकता है। डिसोल्यूशन के साथ एडमिशन, डिसोल्यूशन के साथ रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन के साथ बिल ऑफ एक्सचेंज, कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकता है। ठीक है, मतलब अपने को एग्जाम में ये 4 क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 और 3 रहेगा, ए बी, तो 4 क्वेश्चन हो गए। इसमें से करना सिर्फ कोई भी 2 ही है, मतलब क्वेश्चन 2 में ए और बी में से कोई भी एक, क्वेश्चन 3 में से ए और बी में से कोई भी एक। अब वो किसके साथ किसका जोड़ी आएगा पता नहीं है, इसलिए मैंने आपको एडमिशन भी करवा दिया, रिटायरमेंट चल ही रहा है और डिसोल्यूशन अब करवा दूंगा और बिल ऑफ एक्सचेंज करवा दूंगा। तो 4 में से जो भी 3 टॉपिक आपको करना है तो एग्जाम में, सॉरी 2 टॉपिक करना है, आप कर सकते हो। ठीक है, बट टॉपिक छोड़ना नहीं है। 10 के 10 मार्क चाहिए, मतलब चाहिए, चाहे वो एडमिशन करके चाहिए, रिटायरमेंट करके चाहिए, बिल ऑफ एक्सचेंज करके चाहिए या डिसोल्यूशन करके। दिमाग में इतना ध्यान रखो, जो टॉपिक सॉल्व कर रहे हो उसमें पूरे मार्क्स चाहिए ही चाहिए। ठीक है, आज के क्लास के अंदर हम डिसोल्यूशन का कंसेप्ट समझने वाले। जैसे मैंने आपको जब पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट करवाया था तो मैंने उसका पार्टनरशिप का जनरेशन बताया। भाई 2 फ्रेंड्स है, वो लोग आए मिले, उन्होंने पार्टनरशिप कैसे बनाया, बराबर है। तो वैसे ही आज हम लोग स्टार्ट करने जाने वाले हैं। क्या, चलिए शुरू करते हैं। ओहो, कोई अपने को अंदर बुला रहा है। आ गए हम घर के अंदर। यहां पे 2 फ्रेंड दिख रहे, टाइगर पठान। ध्यान देना बेटा, 2 दोस्त टाइगर और पठान मिलके बातें कर रहे। क्या यार पठान, चलो बिजनेस करते, ऐसा कुछ सुना है हमने। फाइनल अकाउंट में, एडमिशन में तो बिजनेस कर रहे थे वो लोग, बराबर है। हाँ ठीक है टाइगर भाई, चलो बिजनेस करते। तो दोनों ने डिसाइड किया बिजनेस करने का और उन्होंने अपना बिजनेस चालू किया जिसका नाम था टाइगर पठान सुपरमार्केट। बस बिजनेस चल रहा है, बहुत अच्छे से बिजनेस चल रहा है, कोई तकलीफ नहीं आ रहा है। इनका पार्टनरशिप बिजनेस अकाउंट था जिसका अपन पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट करते, फर्स्ट टॉपिक अपना, बराबर है। इनका कुछ बैलेंस शीट था, कैपिटल था, टाइगर पठान, क्रेडिटर्स, फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, रिटर्न, स्टॉक, ये इनका बैलेंस शीट दिया गया था। बैठ जा बेटा, आजा, इसको बैठने दे। मंगू इधर बैठ जा, खाली बैठ जा आराम से। वेरी गुड। पृथ्वी बेटा इधर ध्यान दे। तो इनका बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, टैलिड बिजनेस, बहुत अच्छा बिजनेस, कोई तकलीफ नहीं, अच्छे से बिजनेस चल रहा था। अचानक में इनके बिजनेस में आया एक और बंदा। हेलो टाइगर एंड पठान भाई, कैसे हो आप दोनों? हम तो ठीक है। जवान भाई, तुम आज हमारे पास कैसे आए? क्या बात है? मैं सोच रहा हूं आप दोनों का बिजनेस ज्वाइन कर लूं, एडमिशन ऑफ पार्टनर। देखो आपका अकाउंट ऐसा ही है, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के बारे में बताया गया, फिर एडमिशन के बारे में बताया गया। तो इन्होंने बोला ठीक है ज्वाइन कर लेते। ठीक है, कर लो ज्वाइन। अब तीनों ने मिलके एक साथ एक बिजनेस किया और तीनों का बिजनेस का नाम पड़ गया टाइगर पठान एंड जवान सुपरमार्केट, बराबर है। अब कैपिटल में भी 3 कैपिटल हो गया, क्रेडिटर्स हो गए, फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, गुडविल, जो भी इनका बिजनेस, इनका भी बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, बराबर है। एडमिशन हो गया, हो सकता है कोई रिटायर हो सकता है
कोई आया है क्या? कौन है बेटा? कितना लेट? थोड़ा एडजस्ट करके उसको बिठा दे। चल बेटा आप लोग जितेश लोग शिफ्ट हो जाना थोड़ा सा, बस। चलो अब जरा ध्यान देना, इंपॉर्टेंट टास्क अभी चालू हो रहा है। मस्त बिजनेस चल रहा है अच्छे से, एडमिशन भी हो गया। अगर कोई रिटायर हो रहा है, कोई डेथ हो रहा है, वो बात की बात है। अभी 3 पार्टनर अपना बिजनेस कर रहे हैं, हाँ या नहीं? दिख रहा है इनका बिजनेस? टाइगर पठान बिजनेस दिख रहा है कि नहीं? अचानक में डिसाइड हुआ बंद। क्या हुआ? बिजनेस बंद। अब बिजनेस बंद हो रहा है तो दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। क्यों बिजनेस बंद हो रहा है? आपके दिमाग में आ रहा है क्यों हो रहा है? सर पता नहीं, आपने बोला इसलिए हम सोच रहे कि बिजनेस बंद हो रहा है। तो बिजनेस बंद यानी कि डिसॉल्व होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जिसमें से अपने को कुछ याद रखना है। जैसे अगर मैं बात करूं बिजनेस बंद होने की, तो सबसे पहला है बाय वॉलेंट्री एक्ट ऑफ पार्टनर्स देमसेल्फ। दोनों पार्टनर ने सोचा, बेटा टाइमिंग क्या था? नहीं है अभी, ओपन मत करना बेटा, बंद कर दे। तू आ इधर, आ जा इधर, बैठ जा। चल ठीक है, अब ध्यान दो। पृथ्वी, पहला रीजन है कि दोनों तीनों पार्टनर सोचा रहे यार बस हो गया, अभी बिजनेस करे, बहुत पैसा कमा लिया, बंद कर देते। मतलब पहला डिसीजन हो सकता है वॉलेंट्री एक्ट ऑफ पार्टनर देमसेल्फ। पार्टनर ने सोचा भाई नहीं, बंद करना चाहिए, बहुत हो गया, एज हो गया, अब आराम कर दे। एक रीजन वो हो सकता है। दूसरा रीजन, व्हेन द पीरियड यानी कि ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज एक्सपायर्ड। जब दोनों पार्टनर ने बिजनेस चालू करने का सोचा तो बोले अपन कम से कम 10 साल के लिए बिजनेस करेंगे, उसके बाद नहीं करेंगे। तो 10 साल हो गया, आप दोनों ने डिसाइड किया था 10 साल बाद बिजनेस बंद करना है। तो रीजन फॉर डिसोल्यूशन क्या हो सकता है? टाइम खत्म हो गया। समझ में आ रहा है? तीसरा रीजन हो सकता है पार्टनरशिप कैन बी डिसॉल्व आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ स्पेसिफिक वेंचर फॉर विच इट वाज फॉर्म। मतलब ये कि दोनों पार्टनर, तीनों पार्टनर आए थे, इन्होंने बोला था यार अपन एक काम करते, एक बिल्डिंग बनाते और फिर बिल्डिंग में घर बेचेंगे, पैसा कमाएंगे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो लोगों ने एक वेंचर, जॉइंट वेंचर लिया था। सुना रहेगा जॉइंट वेंचर का नाम, सुना है कि नहीं? जॉइंट वेंचर मतलब पर्टिकुलर काम करने के लिए आप एक बिजनेस चालू करते हो, सेटअप करते हो। तो वो काम जैसे ही कंप्लीट हो गया, अब अपना कुछ बचा नहीं, बंद करो बिजनेस, निकल लो। तो डिसोल्यूशन का रीजन हो सकता है कि उनका वेंचर कंप्लीट हो गया है, बिजनेस कंप्लीट हो गया है। समझा? ये सारे पॉइंट्स है, बट आपको क्या याद रखना है मैं बता दूंगा, अभी खाली कंसेप्ट बता रहा हूं कि पार्टनर ने खुद ने डिसाइड किया, या तो टाइम खत्म हो गया, या तो उनका काम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर और ऑल पार्टनर एक्सेप्ट वन रिजल्ट इन डिसोल्यूशन। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहला रीजन, आप लोगों को कोई पूछता है कि भाई डिसॉल्व क्यों हो रहा है, भाई हमारे पार्टनर कंगाल हो गए रे, बिजनेस करने के लिए पैसा लगाए लेकिन बिजनेस लॉस में चला गया, अब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है, कंगाल हो गए, कहां से बिजनेस को पैसा देंगे। तो पहला रीजन आप लोग के लिए याद रखना है कि बिजनेस बंद होने का रीजन है इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। ऑल पार्टनर हो सकता है, वन पार्टनर हो सकता है, टू पार्टनर हो सकता है, और इसी के ऊपर सम्स आएंगे आपके सिलेबस में। इंसॉल्वेंसी ऑफ वन पार्टनर, टू पार्टनर या ऑल पार्टनर, ये आपका सिलेबस है और इसके ऊपर सम्स है। इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। दूसरा, इलीगल और अनलॉफुल बिजनेस एक्टिविटी रिजल्ट इनटू रिजोल्यूशन। हम लोग दोनों ने, तीनों ने डिसाइड किया एक बिजनेस करते हैं, लेकिन वो बिजनेस को कोर्ट से अप्रूवल नहीं मिला और हम करते जा रहे थे। फॉर एग्जाम्पल अभी नया वो ये चल रहा है सोनी लिव पे, स्कैम 2003, आई डोंट नो कितने लोग देखे। तो उसके अंदर दिखा रहा था तेलुगु स्टोरी, स्टैम्प पेपर प्रिंट कर रहा है, देखा है कि नहीं? तो स्टैम्प पेपर प्रिंट करता है, स्टैम्प पेपर प्रिंट करना इज इलीगल। तो ऐसे इलीगल बिजनेस कंटिन्यू होंगे क्या? नहीं। जैसे ही गवर्नमेंट का नजर पड़ा, बंद कर दिया। बंद किया मतलब डिसॉल्व हो गया। समझ में आया? तो वो भी रीजन हो सकता है, इलीगल या अनलॉफुल बिजनेस में कर रहा हूं। पार्टनरशिप एट विल कैन डिसॉल्व बाय गिविंग अ नोटिस ऑफ 14 डेज। पार्टनर में एक पार्टनर बोला भाई नहीं यार मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं आया तो था बिजनेस करने के लिए, तो बोला नहीं भाई अब मेरे से नहीं, तुम लोग करने या करो, नहीं तो मैं 14 दिन पहले वो एक नोटिस दे देगा और बिजनेस छोड़ के चले जाएगा। एक ने छोड़ दिया, दूसरे ने छोड़ दिया, तीसरे ने छोड़ दिया, तो क्या होगा? बिजनेस डिसॉल्व हो जाएगा।
समझ में आया? तो ये सारे रीजंस है। नेक्स्ट उसके बाद क्या हो सकता है? इन एडिशन टू द अबाउ सर्कमस्टांसेस, ऑनरेबल कोर्ट कैन ऑर्डर टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप ऑन लीगल ग्राउंड। कभी कभी आपको कोर्ट से नोटिस भी आ जाएगा, भाई ये लोग जो बिजनेस कर रहे प्रॉपर जगह पे नहीं कर रहे, ये जगह उनके लिए नहीं है, इधर बंद करवाओ, हो सकता है दूसरी जगह भेजना पड़ेगा। तो कोर्ट भी अपने को अपना बिजनेस बंद करने बोल सकता है। हम लॉफुल बिजनेस भी कर रहे तो भी कोर्ट अपने को बिजनेस बंद करने बोल सकता है। ये सारे रीजंस है, क्योंकि अगर बिजनेस बंद करना है तो आपको पता होना चाहिए बिजनेस बंद क्यों कर रहे हो। एंड द लास्ट वन इज फॉर एग्जांपल गिल्ट ऑफ मिसकंडक्ट, पार्टनर बिकम ऑफ अनसाउंड माइंड, ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट। हुआ ये संतेश्वर है, जैसे अपने इधर टाइगर, पठान और जवान 3 पार्टनर थे, उसमें से टाइगर को दिखना बंद हो गया, पठान सुनना बंद हो गया, जवान बेचारा खाली जवान ही है, बाकी कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये लोग गूंगे, बहरे, अंधे सब हो गए, तो बिजनेस कर सकते हैं क्या? क्या करना पड़ेगा? समझ में आया क्या? भाई एक लंगड़ा हो गया, नहीं कर सकता है, एक भाई बहरा हो गया, उसको कुछ सुनता ही नहीं, अंधा को कुछ समझ रहा नहीं है, मतलब अनसाउंड माइंड हो गया, चलना फिरना बंद हो गया, तो ऐसे केस में भी आपका बिजनेस बंद हो सकता है। आपके सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो आपके सिलेबस में 2 ही टाइप के डिसोल्यूशन है, एक सिंपल दुकान बंद करना है और एक इंसॉल्वेंसी करना है। मतलब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन। आपके इसमें 2 टाइप के डिसोल्यूशन होने, एक सिंपल डिसोल्यूशन और एक इंसॉल्वेंसी डिसोल्यूशन। जैसे एक दुकान है, किसका? टाइगर, पठान, जवान का बिजनेस है, मुझे ये बंद करना है, मुझे ये बंद करना है, क्लोज करना है, डिसॉल्व करना है। तो ये डिसॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। स्टेप टू सॉल्व डिसोल्यूशन, पहला स्टेप है, स्टेप नंबर 1 है, आपका दुकान खाली करो। सिंपल सा हिसाब है, जब मुझे दुकान बंद करना तो दुकान खाली करना पड़ेगा, और मेरे लिए दुकान मतलब क्या है? मुझे सबसे पहला स्टेप क्या करना है? बैलेंस शीट खाली करो। अब ये खाली करके हाथ में लेके घूमेंगे क्या? प्रशांत थोड़ी अपन कि सबका बोझा उठाएंगे, यार तुम लोग चला मैं उठाता हूँ। प्रशांत है क्या अपन? ना तेरा बैग ले लेता हूँ, तेरा बैग ले लेता हूँ, तेरा बैग ले लेता हूँ। अरे नहीं नहीं, तो उसको खाने दो ना सर, मैं उसको हेल्प कर रहा हूँ सर। ऐसा तो अपन प्रशांत नहीं करेंगे, तू करेगा लेकिन हम लोग तो नहीं करेंगे, बराबर है कि नहीं? तो इसका मतलब जब आप बैलेंस शीट खाली कर रहे हो तो ये हाथ में सामान नहीं लोगे, किधर तो रखोगे, और वो किधर रखोगे उसे कहते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। मतलब पहला अकाउंट डिसोल्यूशन में जो बनेगा वो है आपका रियलाइजेशन अकाउंट। ये एक तरह का गोडाउन समझ लो, एक तरह का गोडाउन है जिसमें सब असेट यहां से निकालो, असेट डेबिट होता है, यहां से निकालो, रियलाइजेशन डेबिट में डाल दो। लायबिलिटीज क्रेडिट होता है, यहां से निकालो, रियलाइजेशन में डाल दो। तो बैलेंस शीट कैसे खाली होगा? असेट को डेबिट में डालो, लायबिलिटीज को क्रेडिट में डाल दो। यही करने का मैं अब भी क्लियर बोल देता हूं, जो बता रहा हूं ध्यान से सुनो और समझो। आपको सिर्फ क्या करना है? असेट्स खाली करना है, लायबिलिटीज खाली करना है। अब लायबिलिटीज में तो कैपिटल भी दिख रहा है, कैपिटल इधर खाली कर सकते हैं क्या? नहीं, कैपिटल कैपिटल अकाउंट में जाएगा, कैपिटल कैपिटल अकाउंट में जाएगा, बाकी जो भी असेट्स और लायबिलिटीज है वो सब इधर ही आएगा। बात समझा? तो पहला स्टेप क्या है? बैलेंस शीट को खाली करना है। दूसरा स्टेप, बैलेंस शीट खाली हो गया, दुकान खाली हो गया, दुकान बंद, बट सामान तो घर में पड़ा है गोडाउन में, तो क्या इसको ऐसे रखेंगे क्या? क्या करेंगे? जितने भी असेट्स आए हुए हैं, जितने भी प्रॉपर्टीज है, सबको बेचो, असेट्स को बेचो, असेट्स को बेचो, असेट्स को बेचो। अब जितने भी असेट्स आए थे ये सब डेबिट में थे, है नहीं? अब सारे असेट जाएंगे तो क्या आएगा? क्रेडिट। असेट गया, बदले में क्या आया? पैसा, क्योंकि असेट बेचेंगे तो क्या आएगा? पैसा आएगा। बात समझ में आया क्या? स्टेप नंबर 1 है बैलेंस शीट खाली करो, स्टेप नंबर 2 है असेट्स बेचो। ये याद रखो, स्टेप्स याद है, टॉपिक सबसे सिंपल बन जाएगा। ठीक है, बैलेंस शीट खाली किया, असेट्स को बेच दिया, असेट बेचा तो पैसे आ गए बहुत सारे, तो क्या अपने जेब में रखेंगे? नहीं, जिसको देने का है उसको देंगे, मतलब लायबिलिटीज को पे करेंगे। स्टेप नंबर 3 है लायबिलिटीज पे करो, स्टेप नंबर 3 है लायबिलिटीज पे करो। तो जितने भी बाहर वाले की लायबिलिटीज है, पार्टनर की नहीं है, बाहर वाले की लायबिलिटीज, बाहर वाला मतलब जैसे इधर क्रेडिटर्स है उनको देना पड़ेगा,
और भी कोई लायबिलिटीज होगी तो पहले उनको देने का। लायबिलिटीज में किसको पे करने का? आउटसाइडर लायबिलिटीज, इंटरनल लायबिलिटीज नहीं, पहले आउटसाइडर लायबिलिटीज पे करने का। उसके बाद पार्टनर का कोई लोन वगैरह है तो वो भी एक लायबिलिटी है, उसको पे करने का, एंड देन पार्टनर्स को देने का। समझ में आया? तो पहला है असेट, सॉरी बैलेंस शीट खाली करो, असेट बेचो, लायबिलिटीज को पे करो। समझा? नेक्स्ट है, अगर कोई पार्टनर का लोन वगैरह है तो पार्टनर का लोन पे करो। लायबिलिटीज पे करने के बाद पार्टनर का लोन है तो पे करो, लोन नहीं है तो पे करने की जरूरत है, मतलब ये स्टेप आएगा नहीं। एंड द लास्ट स्टेप एंड द फाइनल स्टेप, क्लोजिंग करो। क्लोजिंग करने के लिए यहाँ पे 3 अकाउंट बनता है। पहला अकाउंट तो आपके सामने है, रियलाइजेशन अकाउंट। तो इसको जब क्लोज करोगे नेट प्रॉफिट या लॉस आएगा, वो डिवाइड होगा ऑल पार्टनर्स में, जो उनका रेशियो रहेगा उसमें वो जाएगा किधर? पार्टनर्स कैपिटल। वहां से आएगा किधर? पार्टनर का जो भी पैसा क्लोज होगा वो ट्रांसफर करने का किधर? कैश में, और यहाँ पे कैश टैली होगा। यहाँ पे बैलेंस शीट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि दुकान बंद है तो बैलेंस शीट कैसे बनेगा? तो यहाँ पे कितने अकाउंट बनते हैं? यहाँ पे 3 अकाउंट बनता है, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट। अगर पार्टनर का लोन है तो पार्टनर का लोन अकाउंट, नहीं तो ये 3 ही अकाउंट बनेंगे। समझ में आया? पहला रियलाइजेशन अकाउंट बना, पार्टनर्स कैपिटल बना, कैश अकाउंट बना। टैली क्या होएगा? कैश अकाउंट। ये क्लोज करके यहां आएंगे, ये क्लोज करके यहां, और इसको टैली करेंगे। तो सर इसका ये जब आएगा तब बताऊंगा ना। क्लियर है? पक्का? अब और इजी करने के लिए पहले से मैं बताता हूं, ये फॉर्मेट बना लो तो आपको खाली अमाउंट भरने का है और ये सम सॉल्व होगा। ऐसे देखने जाओगे तो इसको 10 से 15 मिनट लगता है, लेकिन फॉर्मेट लिख दोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं 5 मिनट में सम सॉल्व होएगा, सिर्फ 5 मिनट्स। अगर प्रॉपर फॉर्मेट समझ गया तो खाली अमाउंट भरो, क्लोजिंग करो। पूरा सारे एडजस्टमेंट के साथ बता रहा हूं मैं, जो एडजस्टमेंट आने वाला है वो फॉर्मेट में अपने, और फॉर्मेट लर्न कर लो, खाली अमाउंट उनके सामने भर दो, आपका काम फिनिश। अब फॉर्मेट क्या है? तो पहला स्टेप क्या था? बैलेंस शीट खाली करो। तो टू सन्ड्री एसेट बाय सन्ड्री लायबिलिटीज, टू सन्ड्री एसेट बाय सन्ड्री लायबिलिटी, सारे असेट्स लिख दो, सारे लायबिलिटीज लिख दो। बैलेंस शीट खाली हुआ। टू सन्ड्री एसेट बाय सन्ड्री लायबिलिटीज, 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 टू कैश और बैंक, टू कैश और बैंक बाय कैश और बैंक, टू कैश और बैंक, टू कैश और बैंक बाय कैश और बैंक, टू कैश और बैंक, टू कैश और बैंक बाय कैश और बैंक, टू कैश और बैंक, टू कैश और बैंक बाय कैश और बैंक। कभी कभी एक ही बार कैश और बैंक आएगा, कभी कभी 2 बार आएगा, कभी कभी इधर 2 बार आएगा, नॉर्मली इतना 3 ही बार आएगा। बेसिक यही है, बट फिर भी अगर एक्स्ट्रा आया तो एक्स्ट्रा अपन ऐड कर देंगे, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है? तो इट इज टू कैश और बैंक, टू कैश और बैंक बाय कैश और बैंक। समझ में आया? इधर डेबिट है कैश और बैंक, तो इधर कैश और बैंक क्या आएगा? क्रेडिट। कितनी बार डेबिट है? 2, तो इधर कितनी बार क्रेडिट होगा? 2 बार। इधर कितनी बार क्रेडिट है? 1 बार। इधर कितनी बार डेबिट होगा? तो यहाँ पे कैश बैंक में टू रियलाइजेशन बाय रियलाइजेशन बाय रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन बाय रियलाइजेशन बाय रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन बाय रियलाइजेशन बाय रियलाइजेशन। अब देखो, इधर क्रेडिट, इसका दूसरा इफेक्ट इधर डेबिट, उधर डेबिट, उसका दूसरा इफेक्ट इधर क्रेडिट, उधर डेबिट, उसका दूसरा इफेक्ट क्रेडिट। डन। खाली सब में अमाउंट भरो। इधर डेबिट है तो उसका दूसरा इफेक्ट इधर भरो, इधर डेबिट है उसका दूसरा इफेक्ट इधर भरो, इधर क्रेडिट है उसका दूसरा इफेक्ट इधर। क्या लिखने का वो भी आपको मालूम है। रियलाइजेशन की बुक में कैश का नाम तो कैश की बुक में रियलाइजेशन का नाम। समझ में आया क्या? फॉर्मेट समझ में आया? ये फॉर्मेट लर्न करके रखने का। कैपिटल में क्या आएगा? बैलेंस और उनका एडजस्टमेंट। क्लोज करना है, इधर ही लाना है, टैली हो जाएगा। जो भी है वो यही है, मेन यही है। एग्जाम में या तो लेजर या तो जर्नल आएगा। जर्नल भी आया तो भी जो स्टेप है उसके हिसाब से जर्नल एंट्री। बैलेंस शीट खाली करने का जर्नल एंट्री, असेट बेचने का एंट्री, लायबिलिटीज पे करने का एंट्री, उसके बाद लोन है तो लोन पे करने का एंट्री, और क्लोजिंग का जर्नल एंट्री। खत्म। इसके अलावा जर्नल एंट्री में भी कुछ नहीं। अपन जर्नल एंट्रीज भी करेंगे और लेजर भी करेंगे। ठीक है? समझ में आया क्या है? तो डिसोल्यूशन में टू सन्ड्री एसेट बाय सन्ड्री, टू सन्ड्री एसेट बाय सन्ड्री,
टू सन्ड्री एसेट बाय सन्ड्री, टू कैश बैंक, टू कैश बैंक बाय कैश बैंक, टू कैश बैंक, टू कैश बैंक बाय कैश बैंक, टू कैश बैंक, टू कैश बैंक बाय कैश बैंक। इधर दो कैश और एक कैश क्रेडिट है तो इसका उल्टा हो जाएगा, टू रियलाइजेशन बाय रियलाइजेशन बाय रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन बाय रियलाइजेशन बाय रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन बाय रियलाइजेशन बाय रियलाइजेशन। फॉर्मेट कंसेप्ट बैठ गया दिमाग में। डिसोल्यूशन क्यों हो रहा है? तो बहुत सारे रीजन है, आपको याद रखना है। हो सकता है वो लॉस में चल रहा है तो डिसॉल्व हुआ, या तो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए तो होगा। ये दो चीज आपको आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, रीजन तो मैंने बहुत सारे दे दिए भाई। बिजनेस का टाइम खत्म हो गया था, पार्टनर ने डिसाइड कर लिया, या हमारा वेंचर खत्म हो गया, या कोर्ट ने बंद करने बोल दिया, या पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, या तो पार्टनर गूंगे बहरे अंधे हो गए। बहुत सारा रीजन है, बट आपको क्या याद रखना है कि या तो बिजनेस लॉस में जा रहा इसलिए बंद हुआ, या तो पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ इसलिए। कुछ स्टूडेंट्स के मन में डाउट आता है, सर पार्टनर मर गया तो भी डिसॉल्यूशन होगा। मैं बोलूंगा नहीं, अगर पार्टनर मरता है तो बिजनेस बंद नहीं होता है, रिमेनिंग पार्टनर उसे कंटिन्यू करते हैं, तो वो डिसॉल्यूशन नहीं है। समझ में आ रहा है? डिसॉल्यूशन अगर सब पार्टनर मर गए तो बिजनेस बंद हो जाएगा। मैंने बताया इंसॉल्वेंट हो गए सारे पार्टनर, सो एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ तो भी बिजनेस बंद हो। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? कंगाल। एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, कंगाल, भिखारी बन गया है, तो बिजनेस बंद कर सकते हो, लेकिन मरने पे बिजनेस बंद नहीं होगा। दोनों में फर्क याद रखना। समझ में आया? और आप डिसॉल्व पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हो, पार्टनरशिप नहीं, दो अलग चीज होता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनर का डिसोल्यूशन का मतलब दोनों पार्टनर डिसाइड किया भाई मैं बिजनेस नहीं करूंगा, तो तेरा कर ले, तो उधर बिजनेस बंद नहीं होएगा। लेकिन दोनों पार्टनर ने मिलकर बोला भाई अभी बिजनेस बंद करना पड़ेगा, तो वो डिसोल्यूशन है। छोटी छोटी बातें, थियरी पार्ट है ये, प्रैक्टिकली आपके लिए इंपॉर्टेंट, बट ये बात अगर दिमाग में रहेगा तो क्वेश्चन जब रीड करोगे तो थोड़ा लॉजिक और क्लियर होएगा। इसलिए आज का कंसेप्ट वही था कि आपको स्टोरी बता दूं डिसोल्यूशन है क्या। तो डिसोल्यूशन होने का रीजन ये कि बिजनेस लॉस में जा रहा है। 99% जब आप ये क्लोज करोगे ना, लॉस ही आएगा, 99% लॉस आएगा। 1% सब में हो सकता है प्रॉफिट आएगा, लेकिन इसमें रियलाइजेशन में डेबिट साइड ही ज्यादा रहेगा, क्रेडिट साइड कम रहेगा, मतलब एक्सपेंस ज्यादा रहेगा, इनकम कम रहेगा, लॉस आएगा, और वो लॉस पार्टनर में जाएगा और पार्टनर क्लोज करके कैश को टैली करना। सिंपल डिसोल्यूशन ऐसा ही होने वाला है। एक पार्टनर इंसॉल्वेंट भी ऐसे होने वाला है, दो पार्टनर इंसॉल्वेंट भी ऐसे होने, खाली तीन पार्टनर थोड़ा सा अलग होने वाला है। तीन मतलब सारे पार्टनर्स। वो चीज ही आपको इधर याद करना है अच्छे से, कंसेप्ट को दिमाग में रखो। ये फॉर्मेट को मैं चेंज नहीं करूंगा, हर सब में ऐसा ही फॉर्मेट रहेगा, अमाउंट भरते जाएंगे। क्लियर है? क्या है? तो पहला बैलेंस शीट खाली किया, टू सन्ड्री एसेट बाय सन्ड्री लायबिलिटी, टू सन्ड्री एसेट बाय सन्ड्री लायबिलिटी, टू कैश बैंक, टू कैश बैंक बाय कैश बैंक, टू कैश बैंक, टू कैश बैंक बाय कैश बैंक। समझ में आया क्या? इधर सेम चीज, टू रियलाइजेशन बाय रियलाइजेशन बाय रियलाइजेशन। क्लियर है क्या? मतलब इसका इफेक्ट हमने दे दिया है। इसका इफेक्ट क्यों नहीं दिया? बिकॉज ये पोस्टिंग कर रहे। इसका दो इफेक्ट क्यों दिया? बिकॉज ये एडजस्टमेंट है, तो एडजस्टमेंट इतना ही आएगा, और पोस्टिंग का तो एक ही इफेक्ट होता है। समझा? कंसेप्ट समझ में आया क्या है डिसोल्यूशन का? याद रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में अपन एक प्रैक्टिकल सम करने वाले। आज का कंसेप्ट सिर्फ इतना ही था, अपने को स्टोरी समझना था। ठीक है क्या? पक्का? तो आज इतना ही करते हो। फुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।